हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल? व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका चैनल ग्रेविटी सर्कल। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे जैगवार सीरीज के जैगवार्स, क्या हालचाल? बहुत दिन का लंबा गैप हो गया, मुझे माफ करना, बट मैं क्या करूं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब पूरा कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने का। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपके सिलेबस के लगभग 4 चैप्टर निपट चुके हैं। अब आपका एक बच रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और शुरू करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूं हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मेरे प्यारे बच्चों, फिरंगियों, गुलजारी लालो, हम लोग यहां पर शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और फेस्टिव सीजन है और अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ गया एक और ऑसम सा अपडेट। गाइस, अनअकैडमी पर वापस से आ चुका है अनलॉक 20, यानी कि आप लोगों को IIT JEE नीट फाउंडेशन या NTSC किसी भी कैटेगरी पर अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी 20% चल रहा है ऑफ। जस्ट यूज माय कोड MTP लाइव। आपका ये ऑफर 11 से 14 अक्टूबर तक वैलिड है। आप प्लस लेते हैं या आइकॉनिक लेते हैं, आपको 20% तक का ऑफ मिलेगा। तो गाइस हरी अप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक आउट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो अपने कमर की पेटी कस लें, क्योंकि ये विमान आप लोगों को एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में लेके जाने वाला है। और आप लोग थोड़े दिन बाद बोलेंगे इस साला केमिस्ट्री का तो अपुनिज भगवान है। तो गाइस कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम कोई डाउट रहने ही नहीं देंगे। बस आपको आपका रजिस्टर उठाना है, पेन उठाना है और मेरे साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और हमारा ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि वहीं से आपको मिलेगा द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, द बेस्ट NCERT सॉल्यूशंस, द बेस्ट NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, द बेस्ट प्रैक्टिस शीट जिसका नाम है GPS, और वो आपको मिलेगा ग्रेविटी सर्कल ऐप पे। चलो, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स की, तो गाइज हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं ये हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स? कौन इस बारे में सोच सकता है? हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा। अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास में एलिफेटिक चेन होती है, गाइज घबराना मत अगर आपको ये बात नहीं पता तो। एलिफेटिक चेन मतलब एक लंबी कार्बन की चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, या कार्बन के अंदर जो ब्रांचिंग होती है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर बीच वाले कार्बन के ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन। तो इस तरीके की अगर आपके पास में एलिफेटिक चेन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक एलिफेटिक चेन है, तो इस एलिफेटिक चेन में व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम is replaced, when one or more hydrogen atom is replaced by X क्या होता है आपका? हेलोजन। और हेलोजन के अंदर कौन कौन आ सकता है? X के अंदर कौन कौन आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ भी आ सकता है। तो जब आपका एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम एलिफेटिक चेन के रिप्लेस कर दिए जाए बाय हेलोजन, देन अल्काइल हैलाइड, या हम उसे नाम दे सकते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड, एज सिंपल एज दैट। कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आइए इसका एक एग्जांपल लेंगे, खैर अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, बट फिर भी एग्जाम्पल लेना जरूरी है। मान लीजिए तुम्हारे पास में CH3, CH2, CH3 है, ये तुम्हारी एक एलिफेटिक चेन हो गई। समझ गए? एलिफेटिक चेन, कई बार आप लोगों को ऐसी ब्रांच्ड एलिफेटिक चेन भी दिखाई देती होगी। ये देखो, ये आपकी एक ब्रांच्ड एलिफेटिक चेन हो गई, यहां पर ब्रांचिंग हो गई। तो एलिफेटिक मतलब लंबी चेन टाइप स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। मान लीजिए इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और एक हेलोजन जोड़ दूं। मान लो मैं यहां से हटा दूं, बीच में से हटा दिया, चलो आप बीच में से हटा दो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। यहां हेलोजन लग गया तो ये कंपाउंड क्या बन गया? एलिफेटिक चेन पे लगने की वजह से दिस इज कॉल्ड एज हेलो अल्केन।
मान लो यहां पर आपने एक हाइड्रोजन हटाना है और एक हेलोजन जोड़ना है, तो ये हो गया CH3 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 CH2, और अब मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पर एक हेलोजन जोड़ूंगा, तो ये भी आपके हेलो अल्केन का एक पार्ट हो गया, ये भी आपके हेलो अल्केन का एक पार्ट हो गया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? और अगर आपके एरोमेटिक रिंग है, अगर आपके पास में, और अगर आपके पास में एरोमेटिक रिंग है, इन केस यू गाइज हैव एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक रिंग के अंदर भी क्या करना होगा? अगेन इन एरोमेटिक रिंग when one or more hydrogen atom is replaced by halogen atoms, then it is called as हेलोएरीन। इसे आप लोग क्या नाम देंगे? इसे आप लोग नाम देंगे हेलोएरीन। यू विल कॉल इट एज हेलोएरीन। इसका एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ये आपका बेंजीन का रिंग हो गया। आप लोग सब जानते हैं बेंजीन के रिंग में 6 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो ये तुम्हारा एक नॉर्मल सा बेंजीन का रिंग हो गया। मान लो यहां से मैंने हटाकर एक हेलोजन जोड़ गया, तो ये बन गया तुम्हारा हेलोअरीन। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? यहां पर जोड़ दो। मान लो यहां पर मैंने Cl जोड़ दिया, तो ये बन गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेलोएरीन। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हेलोएरीन्स। क्या एक चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? तो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर समझ में आया कि हमें क्या करना है। हमें यह करना है कि हमारे जो नॉर्मल और बिल्कुल बेसिक लेवल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, तुमको इतना तो पता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इस तरीके के कंपाउंड। ये तुम्हारा बेंजीन, इन सब कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। फिर क्या हुआ? ये देखा गया कि ये हाइड्रोकार्बन तो बड़े तेज होते हैं, बड़े तेज हो रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने एक हाइड्रोजन को हटाकर एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड से जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और आप लोग जानते हो हेलोजन्स आर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आपका एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन अपने हाइड्रोजन को किसी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर दे, तो वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और यहां पर इस चैप्टर में क्या हो रहा है? इस चैप्टर में तुम्हारे हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो रहा है। तो अगर एलिफेटिक चेन यानी लंबी कार्बन की चेन, ब्रांच्ड कार्बन की चेन, एक रिंग लाइक चेन, अगर इन सब चीजों की बात करें वो एलिफेटिक के अंदर आती है, वो सब आपके हेलो अल्केन कहलाएंगे। और वही अगर आपकी एरोमेटिक रिंग आती है, आप लोग सब जानते हैं एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन जैसी। एरोमेटिक रिंग की कुछ खासियत होती है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए एरोमेटिक रिंग पर, जैसे बेंजीन में देखा जाता है ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड यहां है तो यहां नहीं, यहां है तो यहां नहीं, और यहां है। फिर ये प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लेन पर पाया जाने वाला 2D जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये वो अपना 4n+2 रूल जो आपका होता है, हकेल रूल, वो फॉलो करता रहना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई रिंग है बेंजीन जैसी, तुम तो बेंजीन याद रखो, या ऐसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन की रिंग हो, वैसे पर अगर तुम्हारा जुड़ता है तो उसको हेलोएरीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार जरा हमारी प्यारी सुंदर सुशील, हमारी प्यारी सुंदर सुशील हेलो अल्केन हेलोएरीन की एनसीईआरटी खोल के एक बार लाइन बाय लाइन इसको भी स्टडी कर लेते हैं। और ये क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट जो हमारे नीट एस्पायरेंट इसकी पप्पी ले लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है, दैट हेलोजिनेटेड कंपाउंड परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंट टू ब्रेक डाउन बाय बैक्टीरियल सॉइल। यानी ये खतरनाक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसका क्या मतलब है कि ये कंपाउंड अच्छे नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आपके सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर चीज को डिकंपोज कर देता है। जैसे पेपर,
डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे आपके प्लांट्स बैक्टीरिया के सॉइल उनको डिकम्पोज कर देंगे। इवन ह्यूमन बीइंग की बॉडीज जब मर जाते हैं तो मुस्लिम्स उन्हें डायरेक्टली कब्र में दफन कर देते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस तो एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, लेकिन मुस्लिम्स उन्हें डायरेक्टली बरी कर देते हैं। तो सॉइल के बैक्टीरियाज उस पर्टिकुलर बॉडी को खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, केवल बोन्स बच जाती है। तो हर चीज ऑलमोस्ट सॉइल बैक्टीरियाज डिकम्पोज कर जाते हैं, केवल हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स यानी आपके हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स सॉइल में मौजूद बैक्टीरियाज खा नहीं पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसलिए ये सॉइल में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ये पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आया। चलिए अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे। क्यों रीड करेंगे? गॉड नोज कहां से सवाल बन जाए, हमें क्या पता, तो हम इसे रीड करेंगे। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसे हेलो अल्केन बोलेंगे, एंड अराइल हैलाइड। गाइस ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा, अराइल हैलाइड। हम लोगों ने उधर डायरेक्टली हेलो एरीन लिखा था, तो जिस प्रकार हेलो अल्केन का कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड है, उसी प्रकार हेलो अरीन का कॉमन नेम अराइल हैलाइड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी में इसे मार्क करेंगे। नाउ हेलो अल्केन्स कंटेन halogen atom attached to sp3 hybridized carbon of an alkyl group, whereas in haloarine the halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon of an aryl group। ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इस पॉइंट को आप ना भी पढ़ें, यहां से लेकर यहां तक अगर आप लोग ना भी पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी इसे रब कर देंगे, क्योंकि अभी मैं आपको इसको क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। क्लिनिकली यूजफुल यानी कि हम लोगों की हेल्थ के लिए यूजफुल होता है, एज अ मेडिकेशन इसको यूज किया जा सकता है। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ, यानी हमारी डे टू डे लाइफ में भी इसकी यूटिलिटी है, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इसकी यूटिलिटी है। दीज आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, यानी सॉल्वेंट की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड एंड इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कंपैरेटिवली नॉन पोलर नेचर के होते हैं उनको इनके अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है, और इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी देखी जाती है, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, लेबोरेटरी लेवल पर ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, और ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। मतलब इन हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का इस्तेमाल करके मैं लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में और ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक हेलो अल्केन है तो हेलो अल्केन से मैं अल्कोहल बना सकता हूं, अल्कोहल से अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है अल्कोहल से, और अल्कोहल बनता है हेलो अल्केन से। तो हेलो अल्केन हमारे लिए कितना जरूरी हो गया कि नहीं हो गया? नाउ क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, जैसे कि क्लोरेमफिनेकॉल, स्टार बनाएंगे इस पर, इस नाम पर स्टार बनाएंगे। क्लोरेमफिनेकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक दवाई है जिसमें क्लोरीन मौजूद होता है, produced by microorganism, is very effective for the treatment of typhoid fever। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसमें क्लोरीन मौजूद होता है, क्लोरेमफिनेकॉल, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस किया जाता है, और वो एंटीबायोटिक टाइफॉइड फीवर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, और उस वजह से हमें टाइफॉइड हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता है कि आपकी खुद की बॉडी एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे थायरॉक्सिन बोला जाता है, और अगर ये थायरॉक्सिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो ग्वाइटर नाम की डिजीज होती है। अब आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर ग्वाइटर वही ना जिसमें गला बड़ा हो जाता है, हाँ वही, और आप बोलते हो सर वो ग्वाइटर तो आयोडीन की कमी से होता है।
तो जी हाँ, वो आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट मार्केट में मिलता है, टाटा नमक, जिसमें आयोडीन बाहर से ऐड किया था। वो क्यों ऐड किया था? क्योंकि हमारी बॉडी भी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और उसमें आयोडीन होता है। लेकिन अगर बाय चांस हमारी बॉडी वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कम बनाए तो ग्वाइटर हो जाएगा। तो वो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग नमक खाते हैं, आयोडाइज्ड नमक, जिसमें आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, और नीचे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। द सिंथेटिक हेलोजन, जैसे कि क्लोरोक्विन ना, सिंथेटिक का मतलब अब क्या होने लग गया, ये हम लेबोरेटरी में बनाने लग गए। अभी थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में बन रहा था, क्लोरेमफिनेकॉल जो था ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बन रहा था, लेकिन अब हम लोग सिंथेटिक लेवल पर आ गए। तो सिंथेटिक लेवल पर आप एक क्लोरोक्विन नाम की मेडिसिन बनाते हो, इसको भी स्टार बनाएंगे। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। दूसरा एक और होता है हेलोथेन, एक और नाम पढ़ेंगे हेलोथेन। हेलोथेन ये एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है जो सर्जरी के ड्यूरिंग यूज किया जाता है। मतलब जब किसी की सर्जरी होती है तो उसको दर्द होगा, तो उसकी बॉडी में चीरफाड़ करोगे तो इसलिए उसको बेहोश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई तू बेहोश हो जा, और उसको बेहोश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको हेलोथेन दे देते हैं, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, उसका वो पर्टिकुलर हिस्सा सुन्न पड़ जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंपाउंड हो गया। उसके बाद सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन होता है, आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी। यानी आपके ब्लड की जब सर्जरी के वक्त लॉस होता है तो टेम्पररीली ब्लड के पार्ट को प्ले करने के लिए फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया था, जो ब्लड को थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर देता है। तो ये आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करने चलेंगे। तो क्लासिफिकेशन हमको एनसीईआरटी से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग क्लासिफिकेशंस। चलिए हेडिंग डालिए मेरे साथ में प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन। और हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन में हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को दोनों को क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहला टाइप का क्लासिफिकेशन करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी आपके कितने हेलोजन एटम मौजूद होंगे उस हिसाब से हम लोग इसे नाम देंगे। सबसे पहला आता है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। अब मोनो का मतलब क्या सर? वन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास में, अगर आपके कंपाउंड में केवल और केवल एक ही हेलोजन है, आपके कंपाउंड में अगर केवल और केवल एक ही हेलोजन है तो उसे बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन। तो अब आप देखो, क्योंकि ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है, एक कार्बन की चेन ही दिखाई दे रही है मुझे यहां पर केवल कार्बन की चेन ही दिखाई दे रही है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन का पार्ट हो गया। और यहां पर अगर हम बात करें बेंजीन के रिंग में केवल एक ही मुझे ब्रोमीन दिख रहा है लेट से, तो ये हेलो अरीन हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्की बात? नाउ एनसीईआरटी में बात खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। एक स्टार बनाकर और पॉइंट लिखेंगे दैट आपके जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, आपके जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड
हेलो अल्केन्स, आपके जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स होते हैं, इनको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो विच, या मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स may be further classified as, हम इन्हें और फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं आपके प्राइमरी हेलो अल्केन्स। हम इसे क्या लिखते हैं? 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। देन 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री मतलब आपका टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नाउ प्राइमरी को हम लोग कैसे समझेंगे? तो गाइस, प्राइमरी के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर, ड्यूरिंग कॉमन nomenclature, I would say during common nomenclature, n should be used as a prefix। ये बात ध्यान रखना, जब हम लोग nomenclature करने जाएंगे, जब हम कॉमन nomenclature करने जाएंगे, जब हम कॉमन नाम लिखेंगे, तब हम उस नाम के आगे एन लगाएंगे। कब? जब हमें वो प्राइमरी टाइप का कंपाउंड दिखेगा। जब हम लोग सेकेंडरी का नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे तो सेक, SEC, सेक इज यूज्ड एज प्रीफिक्स। आपको यहां पर सेक यूज करना पड़ेगा, और टर्शरी के लिए आप लोगों को TERT, टर्ट is या should be used as prefix। आपको यहां पर टर्ट यूज करना पड़ेगा प्रीफिक्स के लिए। पहले आप ये 3 बात समझिए। जब आपके पास में अगर प्राइमरी हेलो अल्केन आ गया, प्राइमरी हेलो अल्केन आ गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड टाइप का, यानी उसके अंदर केवल एक ही हेलोजन होगा, तो आप उसके लिए एन यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर के वक्त। अगर सेकेंडरी आ गया तो सेक यूज करेंगे, और अगर टर्शरी आ गया तो टर्ट यूज करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इतना हो गया, क्या हम आगे बढ़े? क्या इतना हो गया, क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए, अब यहां पर प्राइमरी पहचानेंगे कैसे? सो व्हेन योर हेलोजन इज अटैच्ड to a carbon which is, to a carbon which have, I should say, which have 2 hydrogen, which have 2 hydrogen and 1 alkyl group, which have 2 carbon and 1 alkyl group। गाइज, आप लोग सब जानते हैं एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? मतलब आपके अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मीथेन, तो ये तुम्हारा मीथेन है। मीथेन एक प्रकार का अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड खाली रह जाएगा और CH3 बनेगा, तो ये बन गया तुम्हारा अल्काइल ग्रुप। इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल। समझ गए? वैसे इथेन का बन जाता है इथाइल, प्रोपेन का बन जाता है प्रोपाइल, ब्यूटेन का बन जाता है ब्यूटाइल, तो उसे हम बोलेंगे क्या? प्राइमरी अल्केन। क्या चीज क्लियर हो रही है? सेकेंडरी अल्केन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्केन के लिए बोलेंगे दैट व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड, दैट व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू अ कार्बन which have 1 hydrogen, which have 1 hydrogen and 2 alkyl group, and 2 alkyl group। और टर्शरी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? that when halogen is attached, that when halogen is attached to a carbon
which have zero hydrogen, which have zero hydrogen and 3 alkyl group, which have zero hydrogen and 3 alkyl group. सर डेफिनेशन तो बहुत लिखवा तो आपने बहुत दिया, अब जरा समझा भी दो जालिम, तभी तो मजा आएगा। है रहा नहीं जाता। ठीक है, वो भी करेंगे, बट पहले जरा इसको नोट तो कर लो, तब मजा आएगा। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब समझ में आ रहा है? सब समझ में आएगा, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, मजा नहीं आ जाए तो कहना जीवन में। चलो प्राइमरी की बात करते हैं। कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से मेरा फंक्शनल ग्रुप यानी हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की केवल एक वैलेंसी बची है। अब वो एक वैलेंसी आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई कर दे। वेयर आर इज योर अल्काइल ग्रुप, वेयर आर क्या है? आर आपका अल्काइल ग्रुप है। जैसे आर कैन बी CH3, इट कैन बी CH2CH3, it can be CH2 CH2 CH3, it can be CH2 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 CH3, it can be CH2 attached to a ring। ऐसा भी हो सकता है। ये भी अल्काइल का पार्ट है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, तो ये बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है और कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ना, तो ये अल्काइल का पार्ट है, ये एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। एरोमेटिक का पार्ट कब होगा? जब बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ेगा तो एरोमेटिक का पार्ट है, अदरवाइज वो एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। तो क्या तुमको ये आर का मतलब समझ में आ गया? चलिए ग्रेट। तो ये हो गया आपका, दिस कार्बन इज योर प्राइमरी कार्बन, सो देयरफॉर दिस इज योर प्राइमरी कंपाउंड। सेकेंडरी में क्या होगा? कार्बन, उससे जुड़ा है हेलोजन, एक अल्काइल ग्रुप यहां आ गया और एक अल्काइल ग्रुप R डैश यहां आ गया। नाउ व्हाई यू हैव यूज्ड सर R डैश? हो सकता है कि ये CH3 हो तो ये C2H5 हो सकता है दोनों C2H5 हो सकता है दोनों CH3 हो सकता है एक C2H5 हो, एक CH2 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 CH3 हो, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो सेकेंडरी में आपका कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है उसके पास में 2 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन हो तो वो सेकेंडरी के अंदर आएगा। और अगर आपके कार्बन जिससे कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 1, उससे 2 और उससे 3, तीनों अल्काइल ग्रुप ही जुड़े हुए हों और कोई हाइड्रोजन ना हो, जैसे मैंने यहां पर लिखा था 3 अल्काइल ग्रुप एंड 0 हाइड्रोजन, तो वो आपके टर्शरी का पार्ट हो जाएगा। दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर टर्शरी कंपाउंड। हो गया। तो यहां पर आपके क्लासिफिकेशन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन हेलो अरीन खत्म हो गए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड खत्म हो गए। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, क्या आप लोगों को पता है कि हमारा ऐप ग्रेविटी सर्कल मार्केट में आ चुका है। गाइस गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्लास 9, 10, 11, 12 के केमिस्ट्री और बायो के ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। लाइक हमारे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स जो कि हम लोगों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले और आईआईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने डिजाइन करे हैं। देन आपको यहां पर मिल जाएगा हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, आपको यहां पर मिल जाएगा हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन और हम लोगों की टीम के द्वारा डिजाइन किए गए द बेस्ट जीपीएस यानी ग्रेविटी प्रैक्टिस शीट जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में टॉप मोस्ट मार्क्स लेकर आने में मदद करेगी। तो गाइज अभी आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और पूरे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। डाई सब्स्टिट्यूटेड की सेकेंड इज योर डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स
एंड हेलोएरीन्स डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर अगर आप लोग एग्जांपल लें, सो देयर आर टू हेलोजन्स अटैच्ड। फॉर एग्जांपल कार्बन, उससे एक Cl2 यहां आ गया, एक Cl2 यहां आ गया, एक H यहां आ गया और लेट से एक CH3 यहां आ गया। तो ये हो गया आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड, हो गया आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लो तुम्हारे पास में एक CH2 है, एक Cl यहां आ गया, एक CH2 है, एक Cl यहां आ गया। तो दोनों आप देखो, दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन है, क्योंकि एलिफेटिक रिंग पर अटैच किया है। और अगर वहीं पर मैं यहां पर एक रिंग ले लूं, बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पे एक Cl यहां लगा दूं और एक Cl यहां लगा दूं, तो आप देखो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन हो गया, ये आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताने वाला हूं, जो एनसीईआरटी में थोड़ा आगे चल के नोमेनक्लेचर में दिया है, हम यहीं सीख लें, यहां सीख लेंगे तो वहां पर डायरेक्टली नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो आपके डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोअल्केन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, आपके डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोअल्केन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज। तो हेडिंग डालेंगे डाई अरे डार्क हो गया भैया, डार्क हो गया, डार्क हो गया। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। सो डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स कैन बी फर्दर classified as, can be further classified as। इन्हें फर्दर कैसे क्लासिफाई किया जा सकेगा, ये दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं जेम, पहले क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जेम, जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड, और दूसरे होते हैं आपके विस, जिसे विसिनल भी बोला जाता है, डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड एंड विस डाइहेलाइड। जेम इज जेमाइनल एंड विस इज विसिनल। जेम इज जेमाइनल डाइहेलाइड एंड विस इज विसिनल डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड एंड विसिनल डाइहेलाइड। नाउ जेम का मतलब क्या गाइस, जेम का मतलब होता है कि जब आपके एक कार्बन से दो हेलोजन जुड़ जाएं, ऐसे कंपाउंड को जेम डाइहेलाइड बोला जाता है। यानी कि व्हेन बोथ the halogen atom are attached to the same carbon। एंड विस के अंदर क्या हो जाएगा, विस के अंदर आपका एक हेलोजन अगर यहां जुड़ रहा है तो दूसरा हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर होगा ना, अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर होगा, नेबरिंग कार्बन पर होगा। यानी कि अगर इस वाले कार्बन पर एक क्लोरीन है तो उसके पड़ोस वाले कार्बन पर भी एक क्लोरीन होगा। तो व्हेन अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन जुड़ जाए, तो व्हेन द टू हेलोजन एटम्स are attached to the adjacent carbons, adjacent carbon यानी नेबर्स, नेबरिंग कार्बन। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखना, ऐसो को बोला जाता है अल्काइलीडीन हैलाइड्स। इनको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इनको अल्काइलीडीन नाम के बोलेंगे।
और इसको कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसको बोलेंगे अल्काइलीन हैलाइड। अच्छा ध्यान रखना, यहां पर डाई हैलाइड नहीं लगेगा। ये जब आप लोग नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे तो यहां पर डाई हैलाइड नहीं लगेगा, केवल हैलाइड आएगा, अल्काइलीन हैलाइड और अल्काइलिडीन हैलाइड। सर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, सर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। क्यों भैया? क्योंकि जेम तो चलो ठीक है, एक कार्बन पे 2 हेलोजन, विसिनल 2 एडजेसेंट, लेकिन सर इनके नाम तो बड़े क्लोज क्लोज हैं, एक का अल्काइलिडीन है और एक का अल्काइलिन, तो याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक समझो। अल्काइलिडीन, ड अल्काइलिडीन में डी आ रहा है, डी मतलब 2, डी मतलब 2, हिंदी वाला 2, एंड 2 से मतलब क्या है? दोनों। द से क्या मतलब आएगा? इंग्लिश में लिखेंगे दोनों सेम कार्बन पर, यानी अगर एक ही कार्बन पर दोनों हो, ऐसा याद करेंगे। अल्काइलिडीन, ड अल्काइलिडीन, ड मतलब डी, डी से आया दोनों, दोनों मतलब दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर, दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर। और अल्काइलिन, लीन में कहीं से कहीं तक ड या डी नहीं आ रहा है, तो अल्काइलिन में डी नहीं आने का मतलब है दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर नहीं है, तो फिर किस पर हो सकते हैं? अड़ोसी पड़ोसी पर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसका एक्चुअल नाम क्या हो जाएगा? देखिए, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथ होता है, तो अल्काइलिडीन को हम लोग लिख सकते हैं इथाइलिडीन, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन हो गया। और क्या है यहां पर? क्लोरीन, तो अल्काइलिडीन क्लोराइड को हम यहां पर नाम देंगे इथाइलिडीन क्लोराइड, क्योंकि वो 2 कार्बन के लिए। ये अल्काइलिन हैलाइड है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिन क्लोराइड। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आई? एक इथाइलिडीन क्लोराइड है और एक इथाइलिन क्लोराइड है। और एक एग्जाम्पल देखोगे, और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए तुम्हारे पास में यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर तुम्हारे पास में CH2 है, यहाँ पर तुम्हारे पास में C है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक H यहाँ, एक कंपाउंड बन रहा है तुम्हारा CH3 CH Cl CH2 Cl। अब इन दोनों कंपाउंड्स के नाम क्या होंगे? सर क्लियरली विजिबल है, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसी एक कार्बन पर 2 हेलोजन होने का मतलब है कि ये जेम डाई हैलाइड वाला केस है, और हैलाइड में क्लोरीन है तो मैं इसको जेम डाई क्लोराइड बोलूंगा, बट इसका नाम क्या रखूंगा? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन है तो अल्काइलिडीन क्लोराइड। अब अल्काइल की जगह क्या बदलूं? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए मिथ इथ प्रोप यूज होता है, तो हम इसका नाम देंगे प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। जैसे हम लोगों ने यहां पर इसको नाम दिया था अल्काइलिडीन, वैसे हमने इसको क्या नाम दे दिया यहां पर? प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे सर? 2 हेलोजन नेबरिंग कार्बन पर है, यानी डेफिनेटली विसिनल डाई हैलाइड वाला केस, और क्योंकि दोनों तरफ क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे विसिनल डाई क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन क्लोराइड। इट विल बी कॉल्ड एज प्रोपाइलिन क्लोराइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरे नंबर पर इस पॉली सब्स्टिट्यूटेड मतलब मोर देन टू। मान लो तुम्हारे पास में CH2 Br CH Br
CH2Br। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो, 3 ब्रोमीन अटैच्ड है, देयर आर 3 ब्रोमीन अटैच्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई ब्रोमो कंपाउंड। क्यों ट्राई ब्रोमो क्यों बोलेंगे, हम इसे ट्राई क्यों बोलेंगे, या हम इसे ट्राई हेलो अल्केन क्यों बोलेंगे, वाई वी विल कॉल्ड इट एज ट्राई हेलो अल्केन, क्योंकि उसके अंदर 3 है, 5 होते तो पेंटा बोलते, 6 होते तो हेक्सा बोलते। वैसे अगर तुम्हारे पास में अगर बेंजीन करेंगे, अगर एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है, और अगर एक क्लोरीन यहां है, अगर ये क्लोरीन इस तरीके से है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ट्राई हेलो अरीन। ट्राई हेलो अरीन, ये भी एक प्रकार से पॉली का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास में। ये तुम्हारा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CHI3 आयोडोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। इस तरीके से बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं कंपाउंड गाइस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी होते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारे सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कार्बन टू विच योर हेलोजन इज अटैच्ड। यहां पर हमें देखना है कि हमारा जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन से अटैच्ड है, ये अब उस पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन से हेलोजन पर बेसिकली ये अटैच्ड है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम बात करें सबसे पहली चीज की, दैट इफ हेलोजन इज अटैच्ड, that if halogen is attached to a sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon। अगर हम यहां पर देखें कि अगर हमारा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बेटा इसके अंदर आप लोगों को हमेशा अल्काइल हैलाइड्स देखने को मिलेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलवेज वी विल कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, जिन बच्चों को तकलीफ है sp3 समझने में, मैं तुम लोगों का एक गॉड लेवल ट्रिक देता हूं, जिसके बाद तुम लोग अगेन फील करने लगोगे कि हाँ यार सर अपुनिश तो भगवान है यार। वो ये दोस कार्बन, ध्यान रखना, दोस कार्बन दैट हैव ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स, यानी ऐसे कार्बन जिसके पास में 4 बॉन्ड हो, चारों सिंगल हो, वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। क्या ये बात समझ में आई? और अभी अभी मैंने आप लोगों को जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड पढ़ाया था, ये देखिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड में मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ाए थे अल्काइल हैलाइड्स। ये देखो मैंने आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ाए थे। देखो यहां पर ये प्राइमरी कार्बन के पास भी 4 सिंगल बॉन्ड, यानी ये भी आपके अल्काइल हैलाइड का ही पार्ट है। आप यहां पर देखो जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है वो कार्बन के पास भी 4 सिंगल बॉन्ड है, यानी मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 मानूं, मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही मानूं, मतलब ये भी मेरे पास में एक अल्काइल हैलाइड है, मैं इसे भी अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में रखूंगा। यहां भी आप देखिए मेरे कार्बन जिस हेलोजन से अटैच्ड है उसके पास में 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, यानी ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है।
तो मैं इसे भी अल्काइल हैलाइड बोलूंगा। तो याद रखना, इस दुनिया में जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो अल्केन्स हैं वो सारे के सारे अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में ही आएंगे। वो सारे के सारे अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में ही आने वाले हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। तो अल्काइल हैलाइड के बाद हम लोग सेकेंड चीज की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अलाइलिक। क्या बोलेंगे हम लोग इसको मेरे प्यारे बच्चों? अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स, अलाइलिक हैलाइड्स, क्या बोलेंगे इसको? अलाइलिक हैलाइड्स। ना अलाइलिक हैलाइड्स का मतलब क्या होता है? अलाइलिक हैलाइड्स का मतलब होता है दैट व्हेन आपका हेलोजन इज अटैच्ड, व्हेन योर halogen is attached to a sp3 hybridized carbon which is attached to a sp2 hybridized carbon। समझे? हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या मतलब इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि अब आपका कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे हेलोजन जुड़ा है, लेकिन वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो बदले में एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे कहलाएंगे? दैट व्हेन योर कार्बन हैव वन डबल बॉन्ड। जब आपके कार्बन के पास में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है, जब आपके कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग sp2 मानेंगे। तो कैसे समझेंगे सर इसको? देखिए, कार्बन मैंने मान लिया एक हाइड्रोजन यहां है मेरे पास में, एक हाइड्रोजन मेरे पास में यहां है, और मान लीजिए मेरे यहां पर एक ब्रोमीन जुड़ गया और यहां पर इससे एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच्ड है। तो देखने वालों को तो लग रहा है कि सर आपका जो कार्बन है ये कार्बन तो बढ़िया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर कैसे पता चला कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? 4 सिंगल बॉन्ड है। अब ये कार्बन जिससे मेरा हेलोजन जुड़ा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास में डबल बॉन्ड है। तो अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो मेरा हेलोजन, मेरा फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है जो sp3 है, लेकिन ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम लोग हमेशा अलाइलिक हैलाइड के अंदर क्लासिफाई करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हमेशा अलाइलिक के अंदर क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, यहां पर अब आप देखो कि ये कार्बन अभी भी प्राइमरी टाइप का ही है। ये कार्बन अभी भी प्राइमरी टाइप का। सर प्राइमरी कैसे मालूम पड़ा? देखो, आपका हेलोजन, आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास में एक और दो हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है। अभी अल्काइल ग्रुप ये R में डबल बॉन्ड आ गया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या बताना है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से है उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक R होना चाहिए। वो R कुछ भी हो, भाड़ में जाए। तो ये प्राइमरी टाइप का कंपाउंड हो गया। अब ऐसे कंपाउंड के लिए हम यूजुअली IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम फंसने वाले नहीं हैं, वरना हमारी फटके हाथ में आ जाएगी। क्लियर होता है कि नहीं होता है? क्लियर होता है कि नहीं होता है? लेकिन ऐसे कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर करते वक्त एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, हेलोजन को नहीं। क्लास 11 नॉमेनक्लेचर के रूल में यह पढ़ाया गया है दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड ओवर हेलोजन। तो यहां पर नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1, 2 एंड 3। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, और वैसे भी हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं। 3 ब्रोमो, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप, 1 इन यानी पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्लियर होता है ये बात? क्लियर होती है ये बात प्यारे बच्चों?
इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइलिक। ठीक है, अलाइलिक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए तीसरे की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज विनाइलिक हैलाइड। अब एक बात ध्यान रखना, ये विनाइलिक हैलाइड है, ये विसिनाइल नहीं है। विसिनाइल मतलब दो एडजेसेंट कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप, और वो विसिनल है और ये विनाइलिक है। ये क्या है, ये विनाइलिक है। तो यहां पर क्या होगा, योर हेलोजन इज अटैच्ड, हेलोजन इज अटैच्ड, हेलोजन इज अटैच्ड टू AsP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज अटैच्ड, जो कि अटैच्ड है, विच इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, विच इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, जो एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, एरोमेटिक रिंग तो आपकी बेंजीन होती है, बेंजीन कार्बन डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। अब आप यहां पर देखो, इस बेंजीन की रिंग में यहां पर मैंने जोड़ दिया एक CH2 और यहां पर मैंने लगा दिया मान लो ब्रोमीन। तो अब आप यहां पर देखो, ये कंपाउंड कैसा दिख रहा है, ये कंपाउंड दिख रहा है, एक बेंजीन की रिंग है और उसके ऊपर यहां पर CH2 है और उससे Br जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड छोटे में ऐसा दिख रहा है और ये एक्सपांडेड व्यू में ऐसा दिख रहा है। अब आप देखो, ये तुम्हारा हेलोजन है, ये एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बाद में 1 2 3 और 4 सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये कार्बन एक एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन से जुड़ा हुआ है। अब खास बात यह है कि बेंजीन में ये कार्बन हो या ये कार्बन हो या ये कार्बन हो या ये वाला कार्बन हो या ये वाला कार्बन हो या ये वाला कार्बन हो, आप छह के छह कार्बन देखो, सबके पास डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास में ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास में ये डबल बॉन्ड, इसके पास में ये डबल बॉन्ड, इसके पास में भी ये डबल बॉन्ड, इसके पास में ये डबल बॉन्ड, तो इसके पास में डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होने का मतलब है सब के सब साले sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इन एरोमेटिक रिंग योर एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे विसिनाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनाइल। इसको बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या रखेंगे, इससे को हम बोलेंगे बेंजाइल और ब्रोमीन को हम लोग यहां पर नाम दे देंगे ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। ये भी आप देखो, यहां पर भी तुम्हारा हेलोजन एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है समझने में? अरे गाइस सॉरी, विसिनाइल वाला केस ही अलग था, ये मैंने आपको बेंजाइलिक वाला केस पढ़ा दिया। आई एम सॉरी, थोड़ी सी हेडिंग में चेंज कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। मैं विसिनाइल पर चला गया, बट विसिनाइल वाला केस बाद में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। आई एम रियली सॉरी। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना बाद में बच्चे बोलते हैं ए बे तू पहले खुद सीख के आ जा, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे देवा। ये पढ़ाने का बीमारी बहुत बुरा यूट्यूब का। साला दिन में 4 बार लेक्चर अपलोड करो, 3 बार जाओ, आधा जिंदगी साला स्टूडियो में निकल जाता है, उसके बाद भी गलती हो जाए तो गाली। गाइस सब थोड़ी बहुत गलती सबसे होती हो तो अच्छा हो अपन ने पकड़ ली, क्योंकि मैंने वहां बेंजाइल ब्रोमाइड लिखा ना, तो मेरे को लगा कि अरे तो बेंजाइलिक होना चाहिए, मैं विसिनाइल क्यों पढ़ा रहा हूं। विसिनाइल तो अब आएगा डी नंबर पर, अब विसिनाइल आएगा अगले लेवल पर, अब विसिनाइल आएगा। चलिए डी पर चलते हैं और डी पर जाकर अब हम लोग हमारा विसिनाइल वाला केस पढ़ते हैं। विसिनाइल, अब मैं आपको विसिनाइल हैलाइड वाला केस पढ़ा देता हूं, और ध्यान रखना ये मैं पहले ही बता चुका हूं, विसिनाइल और
नहीं विसिनाइल विनाइलिक यार, बैटरी डाउन हो गया रे देवा, तेरा बैटरी डाउन हो गया रे बाबा। विनाइलिक पढ़ रहे हैं ना अपन, तो विनाइलिक हैलाइड। विसिनाइल तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो विस जिसमें कि दो एडजेसेंट कार्बन पर, जिसके दो एडजेसेंट कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, वो विसिनाइल होता है विस। और ये हम विनाइलिक पढ़ रहे हैं, अलाइलिक का भाई विनाइलिक, ऐसा याद रखना है। मेरे को भी इसलिए एकदम क्लिक क्यों करता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को याद है कि अलाइलिक का भाई विनाइलिक, अलाइलिक विनाइलिक, अलाइलिक विनाइलिक, समझ में आता है। वैसे ही वो विसिनल जेमाइनल, विसिनल जेमाइनल, नल 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 नल, वैसे आपको भी क्लिक कर जाएगा। तो आप अगर कहीं गलत भी होगे ना तो आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे अभी मेरा बैटरी डाउन हो गया, रात के 10 बजे रिकॉर्डिंग चल रही है, बैटरी डाउन है, थक गए दिन भर के, लेकिन फिर भी याद आ गया, वैसे आपको भी आ जाएगा। तो विसिनाइल, when your halogen is attached directly to an sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जब आपका हेलोजन डायरेक्टली एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ जाए उसे बोलेंगे विसिनाइल वाला केस, यानी कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड आ गया, तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये विनाइलिक वाला केस हो गया। ठीक है, अच्छा SO का भी कोई कॉमन नेम यूज नहीं करेंगे, दो कार्बन है, दो कार्बन यानी इथीन, और एक सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर 1 और 2 बोल सकते हो, या 1 और 2 बोल सकते हो भाई। लोवेस्ट नंबर रूल के हिसाब से हम दोनों तरफ से फेवरेबल है, तो हम इसे बोलेंगे 1 क्लोरोइथेन। क्या अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर पर एक बार जरा फोकस मारेंगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इस साइक्लिक वाला कंपाउंड में भी कई बार खेल हो जाते हैं, जैसे ये देखो ये और यहां पर क्लोरीन और यहां डबल बॉन्ड है। तो अब आप देखो ये कार्बन पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये डेफिनेटली sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, इस पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये भी sp3 होगा, लेकिन इस पर डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन sp2 होगा, और ये कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ये भी sp2 होगा। तो अब ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। एरोमेटिक रिंग पर ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड या लोन पेयर या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यहां कुछ नहीं है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो साइक्लो पेंट 1 इन। तो ये भी आपका विनाइलिक का ही केस हो जाएगा। और इसके बाद में आखिरी आ जाता है ई, आपका कौन सा केस, कौन सा केस, आखिरी केस कौन सा होगा, अराइल हैलाइड। आखिरी वाला केस कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका अराइल हैलाइड, यानी आपका हेलोअरीन वाला केस, अराइल हैलाइड। तो अभी आपने इसके पहले पढ़ा विनाइलिक, उसके पहले पढ़ा आपने अलाइलिक। अलाइलिक में आपका हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है जो sp2 से जुड़ा हुआ हो कार्बन, और विनाइलिक में आपका हेलोजन डायरेक्टली sp2 वाले कार्बन से जुड़ता है। अब हम आ रहे हैं एराइलिक की तरफ। अब अराइलिक के अंदर क्लियर है, जब आपका हेलोजन when your halogen is attached directly to the aromatic ring, directly to the aromatic ring, जैसे आपका बेंजीन का रिंग है, ये और डायरेक्टली यहां पर Cl जुड़ जाए, क्लोरोबेंजीन, तो ये आपका अराइलिक वाला केस है। इसमें ये वाला कार्बन इज डेफिनेटली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी यहां पर आपका जो कार्बन है इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर होता है ये केस? क्या ये केस क्लियर होता है? मतलब अराइलिक और बेंजाइलिक वाला केस ऑलमोस्ट सिमिलर है। बेंजाइलिक में आपका हेलोजन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होता है और वो कार्बन बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से जुड़ता है, और यहां पर डायरेक्टली ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ गया। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अब आज की क्लास में पता है आप लोगों को नोइंगली अननोइंगली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर मास्टरी हो गई। तब हम लोग जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स के बारे में बात करेंगे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, एंड साथ साथ में आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा दूंगा, बॉन्ड की पोलैरिटी समझा दूंगा, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे, फटाफट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ग्रेविटी सर्कल ऐप। और गाइस प्लीज शेयर करो यार, बिल्कुल शेयरिंग नहीं चल रही है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, शेयर करो यार प्लीज।